स्वागत है आपका भगवद गीता के ज्ञानमय संसार में। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे अध्याय 6 ध्यान योग ध्याना योगा को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग, ध्यान और आत्मसंयम का रहस्य बताते हैं। जानिए, ध्यान योग क्या है। भगवद गीता अध्याय 6 इंच श्लोक -11 शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रित नातिनीचन चैलाजिनकुशोत्तरम। अनुवाद। शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुश मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। शुद्ध स्वच्छ भूमि में कुश मृगशाला और उस पर वस्त्र रखा हो, ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापित करके। टिप्पणी 6.11 व्याख्या। शुचौ देशे भूमि की शुद्धि दो तरह की होती है। एक, स्वाभाविक शुद्ध स्थान जैसे गंगा आदि का किनारा, जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान आदि। और दो, शुद्ध किया हुआ स्थान जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीपकर अथवा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाए। जहां मिट्टी हो वहां ऊपर की 4-5 अंगुली मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर की चौकी आदि को लगा दे। चैलाजिन कुशोत्तरम। यद्यपि पाठ के अनुसार क्रमशः वस्त्र, मृगछाला और कुश बिछानी चाहिए। टिप्पणी प 343। तथापि बिछाने में पहले कुश बिछा दे, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग का अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दे, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसी मृगछाला न मिले तो कुश पर टाट का बोरा अथवा उनका कंबल बिछा दे, फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दे। वाराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है। आथ उससे बना आसन काम में लाते हैं। ग्रहण आदि के समय सूतक से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में, कपड़ों में रखते हैं। पवित्री प्रोक्षण आदि में भी इसको काम में लेते हैं। आथ भगवान ने कुश बिछाने के लिए कहा है। कुश शरीर में गड़े नहीं, और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसान में से होकर जमीन में न चली जाए, इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृगछाला बिछाने का विधान आया है। मृगछाला के रोम रोए शरीर में न लगें और आसन कोमल रहे, इसलिए मृगछाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगछाला की जगह कंबल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। नात्युच्छ्रित नातिनीचम। समतल शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वह न अत्यंत ऊंची हो और न अत्यंत नीची हो, कारण कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने की और चोट लगने की संभावना रहेगी, और अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाले चींटी आदि जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने से और काटने से ध्यान में विक्षेप होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः। ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन, चौकी या तख्त रखा जाए वह हिलने वाला न हो। भूमि पर उसके चारों पाए ठीक तरह से स्थिर रहें। जिस आसन पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। आथ यहाँ आत्मनः पद से अपना आसन अलग रखने का विधान आया है। इसी तरह से गोमुखी माला, संध्या के पंचपात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग रखने चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊ कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है। पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है। 6.11 परम शांति एवं समदृष्टि प्राप्त करने का साधन निदिध्यासन है, और इसलिए आवश्यक है कि भगवान यहाँ उस विधि का विस्तृत वर्णन करें।
यहाँ कुछ श्लोकों में साधक के लिए आसन साधन एवं ध्यान के फल को बताया गया है। विचाराधीन श्लोक में स्थान एवं आसन का वर्णन है। शुद्ध भूमि में बाह्य वातावरण एवं परिस्थितियों का मनुष्य के मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए ध्यानाभ्यास का स्थान स्वच्छ एवं शुद्ध होना चाहिए। मन की शुद्धि में भी वह उपयोगी होता है। व्याख्याकार बताते हैं कि वह स्थान मच्छर, मक्खी, चींटी, खटमल आदि कृमि कीटों से रहित होना चाहिए जो प्रारंभ में साधक की एकाग्रता में बाधक हो सकते हैं। आसन के विषय में कहते हैं कि वह स्थिर होना चाहिए। उसे न अति ऊंचा और न अति नीचा होना चाहिए। ऊंचे से तात्पर्य पर्वत की चोटी से है। ऐसे स्थान पर बैठने से साधक के मन में असुरक्षा का भय उत्पन्न हो सकता है और उस स्थिति में बाह्य जगत से मन को हटाकर आत्मा में स्थिर करना अत्यंत कठिन होगा। इसी प्रकार नीचे का अर्थ जमीन के अंदर गुफा आदि। ऐसा स्थान गीला आदि होने से जोड़ों में पीड़ा होने की संभावना रहती है। ध्यानाभ्यास के समय हृदय की गति तथा रक्त प्रवाह का दबाव भी कुछ धीमा पड़ जाता है और तब नीचा स्थान और भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि ध्यान का स्थान न अति ऊंचा हो न अति नीचा। गीता में किसी भी विषय का वर्णन किया जाता है तो कोई भी बात अनकही नहीं रहती कि जिससे विद्यार्थी उसे स्वयं समझ न सके। ध्यान विधि का वर्णन इसका स्पष्ट उदाहरण है। कुश नामक घास के ऊपर मृगछाला बिछाकर उसके ऊपर स्वच्छ वस्त्र को बिछाने से उपयुक्त आसन बनता है। कुशा घास से भूमि के गीलेपन से सुरक्षा होती है। उसी प्रकार ग्रीष्मकाल में मृगछाला के भी गर्म होने से साधक के स्वेद आने से एकाग्रता में बाधा आ सकती है। उसे दूर करने के लिए मृगचर्म पर वस्त्र बिछाने को कहा गया है। ऐसे उपयुक्त आसन पर बैठने के पश्चात साधक को मन और बुद्धि से क्या करना चाहिए इसका उपदेश अगले श्लोक में किया गया है। श्लोक 12 तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धे। अनुवाद। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। वहां आसन में बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। टिप्पणी 6.12 व्याख्या पूर्व श्लोक में बिछाए जाने वाले आसन की विधि बताने के बाद अब भगवान 12वें और 13वें श्लोक में बैठने वाले आसन की विधि बताते हैं। तत्र आसने जिस आसन पर क्रमशः कुश मृगछाला और वस्त्र बिछाया हुआ है, ऐसे पूर्व श्लोक में वर्णितासन के लिए यहाँ तत्र आसने पद आए हैं। उपविश्य उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसन से सुखपूर्वक बैठ सके उस आसन से बैठ जाना चाहिए। आसन के विषय में ऐसा आया है कि जिस किसी आसन से बैठे उसी में लगातार 3 घंटे तक बैठा रहे। उतने समय तक इधर उधर हिले डुले नहीं। ऐसा बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्राण स्वतः स्वाभाविक शांत चंचलतारहित हो जाते हैं। कारण कि मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती और शरीर की चंचलता क्रिया प्रवणता मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया आसन पर बैठने के समय चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में रहनी चाहिए। व्यवहार के समय भी शरीर, मन, इंद्रियों आदि की क्रियाओं पर अपना अधिकार रहना चाहिए। कारण कि व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में नहीं होंगी तो ध्यान के समय भी वे क्रियाएं जल्दी वश में नहीं हो सकेंगी। अतः व्यवहार काल में भी चित्त आदि की क्रियाओं को वश में रखना आवश्यक है। तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरह से संयत होना चाहिए। आगे 16वें श्लोकों में भी संयत जीवन रखने के लिए कहा गया है। एकाग्रं मनः कृत्वा मन को एकाग्र करे अर्थात मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल मिटा दे।
इसके लिए ऐसा विचार करें कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हूँ। यदि इस समय मैं संसार का चिंतन करूंगा तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं और संसार का चिंतन होने से परमात्मा का चिंतन ध्यान भी नहीं होगा। इस तरह दोनों ओर से मैं रीता रह जाऊंगा और ध्यान का समय बीत जाएगा। इसलिए इस समय मेरे को संसार का चिंतन नहीं करना है, प्रत्युत मन को केवल परमात्मा में ही लगाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठ जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय करने पर भी संसार की कोई बात याद आ जाए तो यही समझे कि यह चिंतन मेरा किया हुआ नहीं है, किंतु अपने आप आया हुआ है। जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े नहीं, अर्थात न तो उसका अनुमोदन करें और न उसका विरोध ही करें। ऐसा करने पर वह चिंतन अपने आप निर्जीव होकर नष्ट हो जाएगा, अर्थात जैसे आया वैसे चला जाएगा, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है, यह नियम है। जैसे संसार में बहुत से अच्छे मंदे कार्य होते रहते हैं, पर उनके साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ते तो उनका हमारे पर कोई असर नहीं होता, अर्थात हमें उनका पाप पुण्य नहीं लगता। ऐसे ही अपने आप आने वाले चिंतन के साथ हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तो उस चिंतन का हमारे पर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ हमारा मन नहीं चिपकेगा। जब मन नहीं चिपकेगा तो वह स्वतः एकाग्र शांत हो जाएगा। युञ्जाद्योगमात्म विशुद्धे, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही ध्यान योग का अभ्यास करे। सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख सुविधा आदि का उद्देश्य रखना अर्थात इनकी कामना रखना ही अंतःकरण की अशुद्धि है, और सांसारिक पदार्थ आदि की प्राप्ति का उद्देश्य कामना न रखकर केवल परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखना ही अंतःकरण की शुद्धि है। रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए भी योग का अभ्यास किया जा सकता है, पर उनसे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए ऐसी बात नहीं है। योग एक शक्ति है, जिसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति में लगा दें तो भोग रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, और परमात्मा की प्राप्ति में लगा दें तो परमात्म प्राप्ति में सहायक बन जाएगी। 6.12 उपयुक्त आसन में बैठना मात्र योग नहीं है। बाह्य आसन तथा शरीर का विशेष स्थिति में बैठना मन की एकाग्रता के लिए उपयोगी अवश्य हो सकता है, किंतु इतना ही करने मात्र से आत्मविकास के प्रति हम आश्वस्त नहीं हो सकते। आसन में बैठने के पश्चात अंतःकरण के द्वारा किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, इसका निर्देश श्री कृष्ण यहाँ देते हैं। प्रथम निर्देश मन को एकाग्र करने का है। किसी गुरु के लिए इस भ्रमित पीढ़ी के किसी शिष्य के मन को एकाग्र करने का उपदेश देना तो सरल है, परंतु बिना ज्ञान के साधक को उपदेश का पालन करना संभव नहीं होता। अत इस उपदेश के साथ ही उन व्यावहारिक विधियों को भी बताना आवश्यक है जिनके द्वारा यह एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। व्यावहारिक विधि के बिना वह उपदेश केवल आदर्श तत्व ज्ञान बनकर रह जाता है। गीता की यही विशेषता है कि ज्ञान को जीवन के लिए व्यवहार्य बनाने में वह अनेक उपायों को भी बताती है। मन की कल्पना शक्ति एवं इंद्रियों के व्यापार को संयमित करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक उपाय है। एकाग्रता तो मन की वास्तविक सामर्थ्य है, परंतु कभी कभी अचानक प्राप्त हुई शांति को वह समझ नहीं पाता, तब पूर्वाजित अनुभवों के स्मरण से अथवा इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण से वह क्षुब्ध हो जाता है। इन्हीं संकल्पों के कारण एकाग्रता भंग हो जाती है। यदि चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं से होने वाली शांति के ह्रास को रोक दिया जाए तो मन तत्काल और सहज ही एकाग्र हो जाता है। इस प्रकार बाह्य आसन में बैठकर अंतःकरण के द्वारा आत्मतत्व का ध्यान करना चाहिए। ध्यानाभ्यास का प्रयोजन ज्ञात करने की सभी साधकों की स्वाभाविक इच्छा होती है। प्रचलित धारणा यह है कि हमें आत्मा का अनुभव उसी प्रकार होगा जैसे कि किसी दृश्य वस्तु का, परंतु श्री कृष्ण ऐसी धारणा को दूर करते हुए कहते हैं कि ध्यान का प्रयोजन है आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि। मन का विक्षेप ही उसकी अशुद्धि कहलाती है।
शास्त्रों का वचन है कि प्रतिदिन दृढ़ता से ध्यान का अभ्यास करने से चित्त शुद्ध हो जाता है और ऐसे ही शुद्ध और स्थिर अंतकरण में आत्मा का साक्षात अनुभव होता है जो स्वयं सिद्ध नित्य उपलब्ध है। जैसे दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर अपनी पहचान होती है, उसी प्रकार यह ध्यान विधि भी है। अब अगले श्लोक में शरीर की स्थिति का वर्णन करते हैं। श्लोक 13। समकायशिरो ग्रीवन धार्यन नचलन स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोक्यन। अनुवाद। काया शिर और ग्रीवा को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। काया सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। टिप्पणी 6.13। व्याख्या समकायशिरो ग्रीवन धार्यन्नचलम। यद्यपि काय नाम शरीर मात्र का है, तथापि यहाँ आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काय नाम से कहा गया है। शिर नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच के भाग का है। ध्यान के समय ये काया शिर और ग्रीवा सम सीधे रहें, अर्थात रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सब गांठें सीधे भाग में रहें और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य है कि काया शिर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत में अचल रहें। कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए न आगे झुके न पीछे झुके और न दाएं बाएं ही झुके। दंड की तरह सीधा सरल बैठा रहे। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं। परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की सार चीज बताई है, काया शिर और ग्रीवा को सीधे समता में रखना। इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया है, किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखा है। तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसन से बैठे पर काया शिर और ग्रीवा एक सूत में ही रहने चाहिए, क्योंकि इनके एक सूत में रहने से मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम ले, फिर स्थिरता से बैठ जाए और यह भावना बना ले कि अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है। केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। दिशश्चान्वलोक्यन करना है। दिशश्चान्वलोक्यन 10 दिशाओं में कहीं भी देखे नहीं, इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा। आठ ग्रीवा को स्थिर रखे। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता रहे, अर्थात अपने नेत्रों को अर्धनिमीलित अधमुंदे रखे। कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खुले रखने से सामने दृश्य दिखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होने की संभावना रहती है। आठ नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य अर्धनिमीलित नेत्र रखने में ही है। स्थिर आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रिया, मन आदि की कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया न हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहे। इस प्रकार एक आसन से कम 3 घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा तो उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जितासन हो जाएगा। संबंध बिछाने और बैठने के आसन की विधि बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। 6.13 बाह्य आसन के उपरांत मन को एकाग्र करने का उपदेश दिया गया है। अब शरीर का आसन बताते हैं। साधक को इस प्रकार स्थित होकर बैठना चाहिए कि उसका मेरुदंड, शिर और ग्रीवा एक समान सरल लंबरूप में रहे। जिस क्षैतिज आसन में साधक बैठता है वह आधार और काया, शिर और ग्रीवा उस पर लंब रूप में होगी। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में बांधकर गोद में रखे। यहाँ विशेष रूप से कहा गया है कि शरीर को अचल रखना चाहिए।
अचल का अर्थ यह नहीं कि शरीर को तनाव की स्थिति में रखना है। शरीर की स्थिति सीधी लेकिन इस प्रकार तनाव रहित होनी चाहिए कि वह आगे पीछे दाएं बाएं हिले नहीं। फिर साधक अपनी नासिका के अग्रभाग को देखे। इस कथन का शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। अनेक साधक लोग नासिकाग्र पर दृष्टि स्थिर करके शीश पीड़ा, चक्कर, थकान, तनाव आदि रोगों को व्यर्थ मोले लेते हैं। शंकराचार्य स्पष्ट करते हैं कि मानो नासिकाग्र को देखते हुए, न कि वास्तव में। यह नहीं कहा जा सकता कि शंकराचार्य ने अपनी बुद्धि से खींचतान कर ऐसा अर्थ किया है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने कथन को स्पष्ट करते हैं। अन्य दिशाओं को न देखते हुए श्री कृष्ण के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नासिकाग्र को देखने का अभिप्राय यह है कि यहाँ वहाँ देखकर साधक को अपनी एकाग्रता भंग नहीं करनी चाहिए। यह नियम है कि जहाँ हमारी दृष्टि जाती है वहीं पर हमारा मन भी। यही कारण है कि भ्रमित अवस्था में मनुष्य की दृष्टि स्थिर नहीं रहती। दृष्टि की अस्थिरता मनुष्य के विचित्र संदेहास्पद व्यवहार का लक्षण है और प्रमाण भी। आगे कहत श्लोक 14 प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयमय मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अनुवाद: जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारिव्रत में स्थित है, ऐसा सावधान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। साधक को प्रशांत अंतकरण, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयमित करके चित्त को मुझ में लगाकर मुझे ही परम लक्ष्य समझकर बैठना चाहिए। टिप्पणी 6.14 व्याख्या: प्रशांतात्मा जिसका अंतःकरण रागद्वेष से रहित है, वह प्रशांतात्मा है। जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर केवल परमात्म प्राप्ति का ही दृढ़ उद्देश्य होता है, उसके रागद्वेष शिथिल होकर मिट जाते हैं। रागद्वेष मिटने पर स्वतः शांति आ जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। तात्पर्य है कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष, शोक, रागद्वेष आदि द्वंद्व होते हैं और इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग होती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं, तब स्वतः सिद्ध शांति प्रकट हो जाती है। उस स्वतः सिद्ध शांति को प्राप्त करने वाले का नाम ही प्रशांतात्मा है। विगत भी यह शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरपन की मान्यता को छोड़ देता है, तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। कारण कि उसके अंतःकरण में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि इस शरीर को जीना हो तो जिएगा ही, इसको कोई मार नहीं सकता, और इस शरीर को मरना हो तो मरेगा ही, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता। यदि यह मर भी जाएगा तो बड़े आनंद की बात है, क्योंकि मेरी चित्तवृत्ति परमात्मा की तरफ होने से मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। जब कल्याण में कोई संदेह ही नहीं, तो फिर भय किस बात का? इस भाव से वह सर्वथा भयरहित हो जाता है। ब्रह्मचारिव्रते स्थितः, यहाँ ब्रह्मचारिव्रत का तात्पर्य केवल वीर्य रक्षा से ही नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मचारी के व्रत से है। तात्पर्य है कि जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यानयोगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों से तथा मान बढ़ाई और शरीर के आराम से दूर रहता है, ऐसे ही ध्यानयोगी को भी उपर्युक्त 8 विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निर्वाह बुद्धि से ही सेवन करना चाहिए। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यानयोग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ध्यानयोगी को ब्रह्मचारिव्रत में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। व्रत में स्थित रहने का तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था, परिस्थिति आदि में किसी भी कारण से कभी किंचन मात्र भी सुख बुद्धि से पदार्थों का सेवन न हो, चाहे वह ध्यान काल हो चाहे व्यवहार काल हो। इसमें संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य आ जाता है।
मनः संयमय मच्चित्तः, मन को संयत करके मेरे में ही लगा दे, अर्थात चित्त को संसार की तरफ से सर्वथा हटाकर केवल मेरे स्वरूप के चिंतन में, मेरी लीला गुण प्रभाव महिमा आदि के चिंतन में ही लगा दे। तात्पर्य है कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में जो कुछ संकल्प विकल्प रूप से चिंतन होता है, उससे मन को हटाकर एक मेरे में ही लगाता रहे। मन में जो कुछ चिंतन होता है वह प्रायः भूतकाल का होता है और कुछ भविष्य काल का भी होता है, तथा वर्तमान में साधक मन परमात्मा में लगाना चाहता है। जब भूतकाल की बात याद आ जाए तब यह समझे कि वह घटना अभी नहीं है, और भविष्य की बात याद आ जाए तब यह समझे कि वह घटना अभी नहीं है, और भविष्य की बात याद आ जाए तो वह भी अभी नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर जितने संकल्प विकल्प हो रहे हैं वे उन्हीं वस्तु, व्यक्ति आदि के हो रहे हैं जो अभी नहीं हैं। हमारा लक्ष्य परमात्मा के चिंतन का है, संसार के चिंतन का नहीं। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है वह संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है। परंतु जिन परमात्मा का चिंतन करना है वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन को हटाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए। कारण कि भूतकाल का कितना ही चिंतन किया जाए उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं, और भविष्य का चिंतन किया जाए तो वह काम अभी कर सकेंगे नहीं, तथा भूत भविष्य का चिंतन होता रहने से जो अभी ध्यान करते हैं वह भी होगा नहीं, तो सब ओर से रीते ही रह जाएंगे। युक्त ध्यान करते समय सावधान रहे, अर्थात मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने के लिए सदा सावधान जागृत रहे। इसमें कभी प्रमाद, आलस्य आदि न करे। तात्पर्य है कि एकांत में अथवा व्यवहार में भगवान में मन लगाने की सावधानी सदा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चलते फिरते काम धंधा करते समय भी सावधानी रहने से एकांत में मन अच्छा लगेगा, और एकांत में मन अच्छा लगने से व्यवहार करते समय भी मन लगाने में सुविधा होगी। अतः ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, अर्थात व्यवहार की सावधानी एकांत में और एकांत की सावधानी व्यवहार में सहायक है। आसीत मत्परः, केवल भगवत परायण होकर बैठे, अर्थात उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल भगवान का ही रहे। भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि न रहे। इसी अध्याय के 10वें श्लोक में योगी युंजीत सततमात्मान रहस्य स्थितः पदों से ध्यान योग का जो उपक्रम किया था उसी को यहाँ युक्त आसीत मत्परः पदों से कहा गया है। 6.14 कुछ काल तक ध्यान का निरंतर अभ्यास करने के फलस्वरूप साधक को अधिकाधिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। अत्यंत सूक्ष्म आंतरिक शांति को प्राप्त पुरुष को यहाँ प्रशांतात्मा कहा गया है। आत्मा को अपने शुद्ध और दिव्य स्वरूप में व्यक्त होने के लिए प्रशांत अंतकरण ही अत्यंत उपयुक्त माध्यम है। ध्यानाभ्यास करने वाले साधक को केवल मानसिक भय के कारण आत्मानुभव की ऊंचाई नापने में कठिनाई होती है। शनैष्णय योगी अपने मन की वैश्विक वासनाओं से मुक्त होता है, और तदुपरांत यदि उसमें आवश्यक साधना की परिपक्वता न हो तो वह इस मन के अतीत आत्मतत्व के अनुभव से भयभीत हो जाता है। उसे लगता है कि वह शून्य में विलीन हो रहा है। अनादिकाल से उपाधियों के साथ तादात्म्य करके जीव भाव में रहने से उसे विश्वास भी नहीं होता कि इन उपाधियों से परे किसी तत्व का अस्तित्व भी हो सकता है। यहाँ उन मछली बेचने वाली स्त्रियों की कथा का स्मरण होता है जिन्हें किसी कारणवश फूलों की दुकान में एक रात व्यतीता करनी पड़ी। मछली की दुर्गंध की अभ्यस्त होने से वे फूलों की सुगंध के कारण तब तक नहीं सो पाईं जब तक कि मछली की टोकरियों को उन्होंने अपने सिरहाने नहीं रख लिया। दुखदायी उपाधियों से दूर रहकर अनंत आनंद में प्रवेश करने से हम भयभीत हो जाते हैं। इस भय के कारण आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है। यदि सफलता प्राप्त भी होने लगे तो इसी मानसिक भय के कारण साधक उसकी उपेक्षा कर देगा।
प्रशांत चित्त होकर शास्त्राध्ययन के द्वारा निर्भय मन नित्य ध्यान का अभ्यास करने पर भी यदि ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ स्थिति न हो तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य सकता है। यहाँ उन मछली बेचने वाली स्त्रियों की कथा का स्मरण होता है जिन्हें किसी कारणवश फूलों की दुकान में एक रात व्यतीता करनी पड़ी। मछली की दुर्गंध की अभ्यस्त होने से वे फूलों की सुगंध के कारण तब तक नहीं सो पाईं जब तक कि मछली की टोकरियों को उन्होंने अपने सिरहाने नहीं रख लिया। दुखदायी उपाधियों से दूर रहकर अनंत आनंद में प्रवेश करने से हम भयभीत हो जाते हैं। इस भय के कारण आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है। यदि सफलता प्राप्त भी होने लगे तो इसी मानसिक भय के कारण साधक उसकी उपेक्षा कर देगा। प्रशांत चित्त होकर शास्त्राध्ययन के द्वारा निर्भय मन नित्य ध्यान का अभ्यास करने पर भी यदि ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ स्थिति न हो तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य व्रत औपनिषदिक अर्थ के साथ साथ इस शब्द का यहाँ विशिष्ट अर्थ भी है। सामान्यतः ब्रह्मचर्य का अर्थ किया जाता है मैथुन का त्याग, परंतु इस शब्द का अर्थ अधिक व्यापक है। केवल संभोग की वृत्ति का संयम ही ब्रह्मचर्य नहीं वरन समस्त इंद्रियों की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण होना ब्रह्मचर्य है। परंतु यह संयम विवेक पूर्वक होना चाहिए, इच्छाओं का मूढ़ दमन नहीं। असंयमित मन विषयों की संवेदनाओं से विचलित और क्षुब्ध हो जाता है और अपनी संपूर्ण शक्ति को विनष्ट कर देता है। इंद्रिय संयम के इस सामान्य अर्थ के अतिरिक्त भी ब्रह्मचर्य का विशेष प्रयोजन है। संस्कृत भाषा में ब्रह्मचारी का अर्थ है वह पुरुष जिसका स्वभाव ब्रह्मा में विचरण करने का हो। इस दृष्टि से ब्रह्मचर्य का अर्थ होगा अपने मन को निरंतर ब्रह्म विचार और निधिध्यासन में स्थिर करने का प्रयत्न करना। यही एकमात्र मुख्य उपाय है जिसके द्वारा हम मन की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को शांत एवं संयमित कर सकते हैं। मन का स्वभाव ही किसी न किसी विषय का चिंतन करना है। जब तक उसे उत्कृष्ट लक्ष्य का ज्ञान नहीं कराया जाता तब तक उसकी विषयाभिमुखी प्रवृत्ति उनसे विमुख नहीं हो सकती। पूर्ण ब्रह्मचर्य की सफलता का रहस्य भी यही है। किसी योगी की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति उस योगी की सफलता को प्राप्त कर सकता है। उस सफलता के लिए आत्मसंयम की आवश्यकता है। इंद्रियों के विषयों के आकर्षण से स्वयं को बचाने के निश्चयात्मक उपायों का ज्ञान न होने से ही मनुष्य उनके प्रलोभन में फंस जाता है और लोभ संवरण नहीं कर पाता। इस श्लोक में वर्णित तीनों गुणों से संपन्न साधक को ध्यान साधना में कठिनाई नहीं होती। प्रशांति, निर्भयता और ब्रह्मचर्य क्रमश बुद्धि, मन और शरीर को ध्यान के योग्य बनाते हैं। इन तीनों के सुसंगठित होने पर साधक को अधिकतम शक्ति एवं शांति प्राप्त होती है, जिनका उपयोग ध्यान के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार नवशक्ति संपन्न साधक क्षमतावान हो जाता है। वह अपने भटकने वाले मन को सहज ही विषयों से परावृत करके आत्मतत्व का ध्यान कर सकता है। इस श्लोक में दिया गया यह निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि साधक को मुझे ही परम लक्ष्य समझकर ध्यान के लिए बैठना चाहिए। यह हम अपने अनुभव से जानते हैं कि जिस वस्तु को हम सर्वाधिक महत्व देते हैं उसकी प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न करते हैं। इसलिए जो पुरुष परमात्मा को ही सर्वोच्च लक्ष्य समझकर निरंतर साधनारत रहता है वह शीघ्र ही अपने अनंत सनातन शांत और आनंद स्वरूप का साक्षात अनुभव करता है। श्लोक 15 युञ्जन्नेवं सदात्मान योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। अनुवाद: नियत मन वाला योगी मन। नियत मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मेरे में समयक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सदा मन को स्थिर करने का प्रयास करता हुआ संयमित मन का योगी मुझ में स्थित परम निर्वाण मोक्ष स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। टिप्पणी 6.15
व्याख्या योगी नियतमानसः, जिसका मन पर अधिकार है वह नियतमानस है। साधक नियतमानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं। परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं रहता, कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता। साधक से यह एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है और साधन ध्यान योग का करता है, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूँ। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है। सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। इस प्रकार अहंता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अहंता होती है वहाँ ही अंतःकरण और बहिःकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं 10वें श्लोक के योगी युंजीत सत्तम पदों से लेकर 14वें श्लोक के युक्त आसीत मत्परः पदों तक जितना ध्यान का मन लगाने का वर्णन हुआ है उस सबको यहाँ एवं पद से लेना चाहिए। युंजन आत्मानम का तात्पर्य है कि मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाते रहना चाहिए। सदा का तात्पर्य है कि प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। दूसरा तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अथवा व्यवहार में निरंतर बना रहना चाहिए। शांति निर्वाण परमा मत संस्थामधिगच्छति, भगवान में जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहाँ निर्वाण परमा शांति कहा गया है। ध्यानयोगी ऐसी निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। इसी निर्विकल्प बोध को यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। शांति दो तरह की होती है, शांति और परम शांति। संसार के त्याग, संबंध विच्छेद से शांति होती है और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर परम शांति होती है। इसी परम शांति को गीता में नैष्ठिकी शांति 5:12, शाश्वत शांति 9:31 आदि नामों से और यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। संबंध अब आगे के 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का क्रमशः व्यतिरेक और अन्वयरीति से वर्णन करते हैं। 6.15 शरीर का आसन, मन का भाव, बुद्धि के द्वारा चिंतन का वर्णन करने के पश्चात अब भगवान ध्यान विधि के अंतिम चरण का वर्णन अपने प्रिय मित्र अर्जुन के लिए करते हैं। उक्त गुणों से संपन्न साधक अपने आंतरिक और बाह्य जीवन में सामंजस्य स्थापित करके एक अलौकिक क्षमता को प्राप्त करता है। ऐसा संयमित मन का पुरुष सतत साधनारत हुआ परम पद को प्राप्त होता है। सदा का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि साधक को अपने परिवार एवं समाज के प्रति कर्तव्यों की उपेक्षा करने की सीख यहाँ दी गई है। ऐसा करना समाज के प्रति अपराध होगा। सदा का तात्पर्य प्रतिदिन के ध्यान के अभ्यास के समय से है। पूरी लगन से ध्यान करने पर साधक पूर्ण शांति का अनुभव करता है। यह शांति ही परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि आत्मा में शरीर, मन और बुद्धि की उत्तेजना, चंचलता और विक्षेपों का सर्वथा अभाव है। आत्मा इन उपाधियों से परे है। भगवान के इस कथन से कि योगी मुझ में स्थित परम शांति को प्राप्त होता है, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यहाँ श्री कृष्ण द्वैतवाद के मत का प्रतिपादन कर रहे हैं। परंतु परम सत्य को गुण युक्त मानने का अर्थ होगा उसे एक द्रव्य पदार्थ समझना जो कि परिच्छिन्न और विकारी होगा। उसी प्रकार उस शांति की प्राप्ति एक विषय की प्राप्ति के समान होगी।
भगवान श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान कराने में भाषा की असमर्थता एवं सीमित योग्यता को जानते हैं, इसलिए वे उक्त दोष का परिहार करने के लिए शांति को एक विशेषण देते हैं, निर्वाण परमाम अर्थात मोक्ष स्वरूप शांति। तात्पर्य यह है कि जब योगी का मन विषयों से पूर्णतया निवृत्त होता है, तब वह उस शांति का अनुभव करता है जो उसने बाह्य जगत में कभी अनुभव नहीं की थी। शीघ्र ही वह पुरुष परम सत्य स्वरूप के साथ एक हो जाता है, जिसकी सुगंध पूर्वानुभूत शांति होती है। ध्यान के अंतिम चरण में योगी अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात अनुभव तद्रूप होकर ही करता है। इसी अद्वैतानुभूति का वर्णन संपूर्ण गीता में किया गया है। अब योगी के लिए आहार आदि के नियम का वर्णन करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।